हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेटल नॉन मेटल हम लोग का चल रहा था। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 301 से स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कथा निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 301 से है, कथा कौन सी धातु न्यूक्लियर रेडिएशन की अच्छी कुचालक है। न्यूक्लियर रेडिएशन की अच्छी कुचालक कौन सी धातु है, बताना। 301 का राइट आंसर क्या होगा, लेड। लेड जो है न्यूक्लियर रेडिएशन का अच्छा कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 302 पे चलेंगे। कहता इस्पात की यांत्रिक यांत्रिकता बढ़ाने के लिए कौन सा हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस्पात की यांत्रिकता बढ़ाने के लिए कौन सा हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, एनिलिंग दिया जाता है। ठीक है, एनिलिंग। तथा उच्च गति इस्पात उपकरण में कार्बन का प्रतिशत कितना है। उच्च गति इस्पात में 0.75 से 1% है कार्बन का। उच्च गति इस्पात उपकरण में कार्बन का प्रतिशत कितना है, 0.75 से 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च गति इस्पात का मुख्य मिश्र धातु तत्व क्या है। तो उच्च गति इस्पात का मुख्य मिश्र धातु तत्व जो है वो क्या है, तो टंगस्टन है। क्या है, टंगस्टन। इस्पात के लिए क्रांतिक बिंदु कितना है। इस्पात का क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल तापमान जो है 273 डिग्री सेल्सियस है। कहता है HSS का मुख्य घटक क्या है। हाई स्पीड स्टील का मुख्य घटक जो है टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम है। क्या है, टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम है। क्वेश्चन नंबर 307 पे चलेंगे। 307 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है। कार्बन की मात्रा बढ़ाने से कठोरता में वृद्धि होती है। क्या होती है, कठोरता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु स्टील है जिसमें निम्न तत्व का न्यूनतम 12% मौजूद होता है। क्या, तो क्रोमियम 12% मौजूद होता है। ठीक है, कहता HSS मुख्य मिश्र धात्विक तत्व कौन सा है। तो HSS का मुख्य मिश्र धात्विक तत्व जो है वो टंगस्टन है। ठीक है, टंगस्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 310, धातुओं के शीतकारी में संतरे का छिलका बनाने की स्थिति को कैसे टाला जा सकता है। तो महीन रेशेदार इस्पात का प्रयोग करके, महीन इस्पात रेशेदार प्रयोग करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 311 कहता है तन्य धातु का वह गुण जो निम्न के निर्माण में मदद करता है। तो तन्यता क्या, तार को बनाने में मदद करता है। तार को बनाने में मदद करता है। कहता है धातु का वह गुण जिसके कारण चोट लगने पर वह टूट जाता है। तो किसके कारण टूट जाता है, तो भंगुरता के कारण टूट जाता है, भंगुरता के कारण। नेक्स्ट है किसी पदार्थ को घिसने या खरोचने का विरोध करने का क्या कारण है। तो किसी पदार्थ को घिसने या खरोचने के विरोध का क्या कारण है, हार्डनेस। हार्डनेस जो है कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 314 नंबर, पता है धातु को रोल करके सीट के रूप में बनाने वाले गुण होते हैं। धातु को रोल करके सीट के रूप में बनाने का गुण क्या कहलाता है, मेलिबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, मेलिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहरी लोड के एक्शन के अंतर्गत ना टूटने वाला धातु का कौन सा गुण है। तो धातु का गुण जो है स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। बाहरी लोड व एक्शन के अंतर्गत ना टूटने वाला धातु का कौन सा गुण है, स्ट्रेंथ। तथा निम्नलिखित में से धातु के किस गुण के कारण धातु बार बार बेंडिंग व ट्विस्टिंग करने पर वह टूट नहीं पाता है, किस गुण के कारण। तो ये जो गुण है इस गुण का नाम है टफनेस। किस गुण के कारण नहीं टूटता है, टफनेस के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 317 कहता निम्नलिखित में से धातु का कौन सा गुण धातुओं के कास्टिंग, वेल्डिंग, ब्रॉन्जिंग, सोल्डरिंग करने के लिए आवश्यक है। कौन सा धातु का गुण जो है आवश्यक है, बताना है। तो कौन सा, फ्यूसिबिलिटी जो है, ये फ्यूसिबिलिटी यह आवश्यक है। धातु का वह गुण जिसके कारण उसकी तार बनाई जाती है। तो कौन सा गुण के कारण जो है तार बनाई जाती है, बताइएगा। तार किस गुण के कारण बनाई जाती है, तार किस गुण के कारण बनाई जाती है। तो डक्टिलिटी, वह गुण जो है डक्टिलिटी कहलाता है। सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसकी होती है। तो सबसे अधिक प्रत्यास्था जो होता है वो ठोस का होता है। क्या होता है, ठोस का। सी नंबर ऑप्शन होगा, ठोस का। सबसे अधिक प्रत्यास्था जो होता है ठोस का होता है। कहता है इसमें से गैस द्वारा वेल्ड नहीं किया जाता है। तो गैस द्वारा किसको वेल्ड नहीं किया जाता है, तो गैस द्वारा जो वेल्ड नहीं किया जाता है वो जो है आपका है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को गैस द्वारा वेल्ड नहीं किया जाता, कास्ट आयरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 321 नंबर, कहता कास्ट आयरन रिवेट और चादरें बनाने में प्रयुक्त होता है। कास्ट आयरन जो होता है वो रिवेट या चादर बनाने में प्रयुक्त होता है। यह आयरन कौन सा आयरन, रॉट आयरन, सॉरी, यह रॉट आयरन जो है रिवेट और चादर बनाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, कहता है इसकी चुंबकशीलता, किसकी चुंबकशीलता शक्ति अन्य लौह धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। तो किसकी चुंबकशीलता शक्ति जो है अन्य लौह धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, पिटवा लोहे की। पिटवा लोहे की चुंबकशीलता शक्ति जो है अधिक होती है।
नेक्स्ट है ब्रूसिंग ब्रूस को बनाने के लिए किस अलॉय एलॉय का प्रयोग करते हैं? तो ब्रूसिंग ब्रूस बनाने के लिए कास्ट फास्फोरस ब्रॉन्ज का प्रयोग करते हैं, कास्ट फास्फोरस ब्रॉन्ज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर हीटिंग उपकरण के लिए बड़े पैमाने पर किस अलॉय धातु का प्रयोग करते हैं? वाटर हीटिंग उपकरण के लिए तांबा का, कॉपर का प्रयोग करते हैं। वाटर हीटिंग उपकरण के लिए कॉपर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्पात के गुण को ऊष्मीय उपचार प्रक्रियाओं के द्वारा बदल दिया जाता है। कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है जो स्टील को घिसने प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त रहता है? तो वो जो प्रक्रिया कहते हैं हार्डनिंग। क्या कहते हैं? हार्डनिंग। कहता है चित्र में दर्शाया गया सोल्डरिंग आयरन दर्शाया गया जो निम्न गुणधर्म रखता है। तो सोल्डरिंग किसका गुणधर्म रहता है? ऊष्मीय चालकता का गुणधर्म रखता है। किसका? ऊष्मीय गुण चालकता का गुणधर्म रखता है। कहता है चित्र में दर्शाया गया गुणधर्म दर्शाया गया कौन सा? तो तन्यता, चिमरता, किसका गुणधर्म दर्शाया गया? यहाँ पे तो गला रहा है ना, तो गलनीयता, गला रहा है, सोल्डरिंग कर रहा है तो गला गला के कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए यांत्रिक गुणधर्म की पहचान कीजिए। तो ये यांत्रिक यहाँ पे हथौड़ा से क्या कर रहा है? आघात कर रहा है, उसे चादर बना रहा है। तो आघात वर्धनीयता, क्या? आघात वर्धनीयता। ठीक है, चित्र में दर्शाए गए यांत्रिक गुणधर्म हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए? ये जो हो रहा है धातु वर्धनीयता हो रहा है। क्या हो रहा है? धातु वर्धनीयता। फिर दिया है कि चित्र में दर्शाया गया हथौड़े के प्रहार करते हुए दर्शाया गया यांत्रिक गुणधर्म की पहचान कीजिए। तो पहचान करना है, ये क्या है? हथौड़े से प्रहार कर रहा है और ये क्या दर्शा रहा है? कठोरता को दर्शा रहा है, टूटा नहीं है। तो ये क्या दर्शा रहा है? कठोरता। कांच में प्रहार करते हुए दर्शाया यांत्रिक गुणधर्म की पहचान कीजिए। ये कांच टूट रहा है, भंगुर हो रहा है, देख रहे हैं आपस में चिटक जा रहा है, तो इसको भंगुरता कहते हैं। क्या कहते हैं? भंगुरता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यांत्रिक गुणधर्म का आभास हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रबड़ जो है एक उंगली में फंसा के दूसरी उंगली से खींच रहा है। तो यहाँ पे कौन सा गुणधर्म है? ये प्रत्यास्थता का गुणधर्म प्रदर्शित कर रहा है। किसका? प्रत्यास्था का गुणधर्म प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से ब्रॉन्ज बनता है? किसके मिश्रण से ब्रॉन्ज बनता है? क्वेश्चन नंबर 333। ब्रॉन्ज किसके बनता है? तो कॉपर व टीन से ब्रॉन्ज का निर्माण होता है, कॉपर और टीन में। क्रोमियम स्टील ऐसा स्टील है, तो क्रोमियम स्टील जो है फेरस एलॉय स्टील है। क्या है? फेरस एलॉय स्टील है। कहता है निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से ब्रॉन्ज बनता है? तो किसके मिश्रण से ब्रॉन्ज बनता है? किसके मिश्रण से ब्रॉन्ज बनता है? तो कॉपर और टीन। कॉपर और टीन, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 326। कहता है नॉन फेरस मेटल कौन सा है? तो नॉन फेरस मेटल जो है इसमें बताना है नॉन फेरस मेटल जो है कौन सा है? तांबा, टीन सभी जो है नॉन फेरस मेटल है। एल्युमिनियम, तांबा, टीन तीनों नॉन फेरस मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से धातु का कौन सा गुण धातु को खींचने पर उसे तार बनाया जा सकता है, टूट नहीं पाता है? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं बताएंगे? डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं, डक्टिलिटी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु का वह गुण जिसे धातु को बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो उसे सहन कर लेता है, नहीं टूटता है। इस गुण को क्या कहते हैं? टफनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? टफनेस। कहता है किस धातु में सबसे अधिक मेलिबिलिटी पाई जाती है? तो सबसे अधिक मेलिबिलिटी जो पाई जाती है वो किसमें? सोना में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सोना में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग पिग आयरन के निर्माण में किया जाता है, उत्पादन में किया जाता है। कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्टील की हार्डनेस क्या होगी? बढ़ जाती है। कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस क्या आती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 342। निम्न में से धातु के किस गुण के कारण बर्तन बनाए जाते हैं? धातु के किस गुण के कारण? प्लास्टिसिटी के कारण बर्तन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 343। निम्न में से धातु के किस गुण पर स्प्रिंग कार्य करता है? धातु के किस गुण पर स्प्रिंग कार्य करता है? तो धातु के जो किस गुण पर स्प्रिंग कार्य करता है? इलास्टिसिटी पर। नेक्स्ट 344 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो कार्बन की मात्रा जो होती है सबसे अधिक जो होती है वो कास्ट आयरन में होता है। किसमें होता है? कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कास्ट आयरन में सबसे अधिक होती है कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 345। निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है? तो सबसे अधिक कठोरता जो होती है वो किसमें पाई जाती है? तो सबसे अधिक कठोरता जो है वो आपका हाई कार्बन स्टील में पाया जाता है। हाई कार्बन स्टील में पाया जाता है। अलौह धातु का उदाहरण है, तो अलौह धातु इसमें कौन सा है? अलौह धातु इसमें से कौन सा बताएंगे? अलौह धातु जो है एल्युमिनियम एलॉय है, अलौह धातु। कहता है मशीन की बॉडी बनाई जाती है। मशीन की बॉडी किससे बनाई जाती है? कास्ट आयरन से बनाई जाती है। मशीन की बॉडी किससे बनाई जाती है? कास्ट आयरन से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कहता है निम्नलिखित में से किस धातु का पतला तार नहीं खींचा जा सकता है? तो किस धातु से पतला तार नहीं खींचा जा सकता बताएंगे?
किस धातु से पतला तार नहीं खींचा जा सकता? कास्ट आयरन से। कास्ट आयरन से। बाकी बात एल्युमिनियम है, कार्बन स्टील, पीतल, इससे खींचा जा सकता है। किस धातु की कास्टिंग नहीं की जा सकती है? तो कास्टिंग किसकी नहीं की जा सकती? कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन की कास्टिंग नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 350 है, निम्न में से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता है? तो फोर्जिंग किस धातु की नहीं की जा सकती है, बताइएगा। तो फोर्जिंग जो है वो कास्ट आयरन की नहीं की जा सकती है, ठीक है, कास्ट आयरन की। क्वेश्चन नंबर 351 कहता है गैल्वेनाइजेशन करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन करने के लिए जिंक का लेप चढ़ाते हैं। किसका? जिंक का, जिसको यशलेपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 352 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग कर उच्च गुणवत्ता की बिजली का तार बनाया जाता है? किस धातु का प्रयोग करके उच्च गुणवत्ता की बिजली का तार बनाया जाता है? एल्युमिनियम का प्रयोग करके। एल्युमिनियम का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 353 है कि निम्नलिखित में से स्टेनलेस स्टील का मुख्य अलाइंग तत्व कौन सा है? स्टेनलेस स्टील का मुख्य अलाइंग तत्व, स्टेनलेस स्टील का मुख्य अलाइंग तत्व कौन सा है? तो निकेल और वेनेडियम। निकेल और वेनेडियम, सॉरी 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 सॉरी, निकेल वेनेडियम ना है। 353 क्रोमियम और निकेल, वही तो हमारा भी है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 354, निम्नलिखित में से किस धातु में का मोनल धातु बनता है? किस धातु में मोनल धातु बनता है? तो मोनल धातु जो बनता है वो किससे बनता है? तो निकेल और कॉपर से। निकेल और कॉपर से। निकेल और कॉपर से। क्वेश्चन नंबर 355, 355 हाइट मेटल एलॉय कौन है? व्हाइट मेटल एलॉय। व्हाइट मेटल एलॉय कौन सा है? तो व्हाइट मेटल एलॉय जो है वो कौन सा है? कॉपर, लेड, टीन और एंटीमनी। व्हाइट मेटल एलॉय कौन सा है? कॉपर, लेड, टीन और एंटीमनी। और आज का और इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, निम्न में से हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्र तत्व कौन सा है? तो हाई स्पीड स्टील का मुख्य तत्व जो है वो क्या है? टंगस्टन है। क्या है? टंगस्टन। तो ये मेटल, नॉन मेटल एंड स्टील वाला जो चैप्टर था, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। 356 क्वेश्चन कराए हमने। कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट करके। और ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा। तो इसी तरह यदि आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आपका वीडियोज आए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। ये सभी काम आपको करना है। तो इसलिए हम आपको कह देते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको 10,000 को चाहिए, 10,000 जो है जल्दी से जल्दी क्रॉस करना चाहिए चैनल का सब्सक्राइबर, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।